Hello guys, this is Mizaul Hassan and you're watching Hassan Art Studio. Welcome back again in Mission 30 series. And ये वीडियो हमारा बहुत ही दिनों के बाद आ रहा है. Actually, I was very busy in our school program, so that's why this is very late. But now it will be continue this series. So let's get started. एंड ये असाइनमेंट होने वाला है आपका मुग़ल स्कूल के लिए, क्योंकि ये हमारा रह गया था. मुग़ल स्कूल हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में. तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे फर्स्ट मल्टीपल क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें आता है हमज़ा नामा वॉज पेंटेड अंडर द सुपरविज़न ऑफ. तो हमज़ा नामा कौन से यहाँ पर कहेंगे किंग के अंडर में इसे पेंट किया गया है. तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड हुमायूं. तो अगर हमज़ा नामा की बात हो रही है तो हमने जैसे पढ़ा था कि ये हुमायूं के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, बट ज़्यादातर जो इसमें काम हुआ है वो अकबर के टाइम पे हुआ है. तो इसलिए जो इसका आंसर है वो है अकबर. ओके, तो इसका आंसर होगा अकबर. यहाँ पर आप लाइन पे ना जाएं, जैसे मैं ये लाइन बना दे रहा हूँ, कहीं पे भी टिक पे ना जाएं, क्योंकि जो यहाँ पर बोला जा रहा है दैट्स फाइनल इसका आंसर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाइक मेंशन द टाइटल ऑफ द पेंटिंग डन बाय पेंटर हाजी मदनी ऑफ द मुग़ल स्कूल. तो मुग़ल स्कूल में हाजी मदनी ने कौन सी पेंटिंग बनाई है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है. तो यह हाजी मदनी की जो पेंटिंग है, जैसे कि हमें पता है कि सारे पेंटर्स की एक एक पेंटिंग हमारे सिलेबस में रखी हुई है. तो अभी हम देखेंगे कि हाजी मदनी की पेंटिंग कौन सी है. क्या कबीर एंड रायदास है, मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको, फाल्कन ऑन अ बॉर्डर, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन. अगर हम कबीर एंड रायदास की बात करें तो वो पेंटिंग उस्ताद फ़कीरुल्लाह ख़ान की है. फ़कीरुल्लाह ख़ान कैसे याद रखेंगे, कबीर एंड रायदास दोनों फ़कीर उसमें आते हैं. फ़कीर लाइक जो संत लोग होते हैं उनको फ़कीर कहा जाता है. तो जो कि फ़कीर हो जाते हैं भगवान की भक्ति में या खुदा की इबादत में, तो उन्हें फ़कीर कहते हैं. तो यहाँ पर कबीर एंड रायदास जो हैं दोनों फ़कीर हैं. तो यहाँ पर फ़कीरुल्लाह ख़ान ने ही इसकी पेंटिंग बनाई है, ऐसे आप याद रख सकते हैं. मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको जो पेंटिंग है वो बनाई है हाजी मदनी ने. और मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको में क्या है, दारा सिको जो शाहजहाँ का बेटा है तो उसकी बारात जा रही है, तो उसका एक प्रोसेसन का ये पूरा सीन है जिसमें बहुत सारे फिगर हमें देखने को मिलते हैं. एंड दैट इज़ द वेरी डिटेलिंग पेंटिंग्स. एंड फाल्कन और बर्ड्स की बात करें तो ये उस्ताद मंसूर ने ये पेंटिंग बनाई है, जो कि बर्ड की पेंटिंग बनाने के लिए फेमस थे. एंड कभी कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन की अगर बात करें तो ये मिस्किन ने पेंटिंग बनाई है और ये अकबर के शासनकाल की पेंटिंग है. तो यहाँ पर हाजी मदनी की जो मेन जो पेंटिंग है वो है मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको. तो मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको उन्होंने बनाई है. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं द ऑथर ऑफ आईने अकबरी. तो आईने अकबरी के ऑथर कौन है, किसने आईने अकबरी लिखी है. तो अगर हम केसव की बात करें, जगन्नाथ या दसावंत, तो ये सारे आर्टिस्ट हैं. और यहाँ पर अबुल फजल जो है ये ऑथर हैं. तो इनका जो राइट आंसर होने वाला है वो है अबुल फजल. एंड मुग़ल स्कूल वॉज ब्लेंडेड ऑफ. तो यहाँ पर किस किस पेंटिंग के ब्लेंड से मुग़ल स्कूल बना है. मुग़ल स्कूल मतलब स्टाइल, मुग़ल का जो पेंटिंग स्टाइल है वो किस किस के ब्लेंड से बना है. तो इसमें ईरानियन एंड चाइनीज़ स्टाइल. तो चाइनीज़ स्टाइल तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है किसी भी हमारे चैप्टर में, और ना ही हम आगे तक बात करेंगे इसकी. तो ये चाइनीज़ से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये नहीं होने वाला है. और इंडियन आर्ट एंड पर्शियन आर्ट, तो पर्शियन एंड इंडियन आर्ट का मिक्सचर उसमें हमें देखने को मिलता है. तो वो होगा हमारा आंसर नंबर सेकेंड. इसका जो आंसर है वेस्टर्न एंड हिंदू तो नहीं है एंड नन ऑफ दीज, लेकिन है इसमें हमारे पास, तो सेकेंड आंसर इसका सही है. एंड नेक्स्ट आता है द गोल्डन एरा ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर वाज द पीरियड ऑफ. तो जो गोल्डन आर्किटेक्चर का पीरियड है, जो आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड है वो किसके टाइम पे रहा है. तो यहाँ पर जहांगीर, अकबर, औरंगज़ेब और शाहजहाँ का टाइम दे रखा है. तो हम यहाँ पर याद रखेंगे कि मुग़ल की सबसे अच्छी इमारत कौन सी है. तो मुग़ल के अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है, सबसे अच्छी है और 7 अजूबों में से एक कही जाती है, तो वो शाहजहाँ का बनाया हुआ ताज महल है. तो हम यहाँ पर याद रखेंगे कि वो ताज महल जिसके शासनकाल में बना होगा वो उसका ही जो है गोल्डन पीरियड होगा आर्किटेक्चर का. आर्किटेक्चर में बिल्डिंग्स आते हैं, तो बिल्डिंग्स में सबसे अच्छी कौन सी है, वो ताजमहल है. तो यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया.
अब नेक्स्ट आता है मिस्किन वॉज द पेंटर ऑफ विच मुगल एम्पर कोर्ट। तो यहाँ मिस्किन की अगर बात करें, मिस्किन एक आर्टिस्ट का नाम है जिसने एक पेंटिंग बनाई है, और वो पेंटिंग आपके सिलेबस में दे रखी है जिसका नाम है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, और वो अकबर के टाइम की पेंटिंग है। तो आपने जैसे अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पूरा क्लियर होगा ये सब, तो आप आसानी से ये सब कर सकते हैं। 7 आता है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन वॉज पेंटेड इन द पीरियड ऑफ। तो कृष्णा लिफ्टिंग गोवर्धन जो है ये भी अकबर के टाइम पे पेंट हुई है, जो कि मिस्किन ने पेंट करी है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वही उसका लगभग सेम क्वेश्चन है। 8 आता है हाउ मैनी फिगर्स हैव बीन शोन इन द पेंटिंग कबीर एंड रायदास। तो कबीर एंड रायदास जो पेंटिंग है उसमें कितने फिगर हमें देखने को मिलते हैं? तो इसमें 2 ही फिगर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कबीर और रायदास जी बैठ के बातें कर रहे हैं और कुछ वो बुनाई वगैरह कर रहे हैं एंड झोपड़ी के आगे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा अबू समद वॉज द कोर्ट पेंटर ऑफ। तो ख्वाजा अबू समद किसके कोर्ट पेंटर थे? तो 2 आर्टिस्ट की हम जैसे बात करते हैं जो सबसे फेमस आर्टिस्ट इसके रहे हैं मुगल पीरियड के, जिसमें आते हैं ख्वाजा अबू समद एंड मीर सैयद अली। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जैसे कि ख्वाजा अबू समद किसके टाइम के, दो आर्टिस्ट जो है हुमायूं अपने साथ लेकर के आया था, बट उन्होंने जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो अकबर के टाइम पे किया है, क्योंकि हुमायूं का टाइम तो ज़्यादा लंबा नहीं चला है और यहाँ पर हुमायूं का ऑप्शन भी नहीं दे रखा है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि वो अकबर के पीरियड के थे। क्योंकि अगर यहाँ पर हुमायूं भी आ जाता है तो आप यहाँ पर अकबर ही लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर काम उन्होंने अकबर के टाइम पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन आर्ट कैन बी सीन अपॉन द पेंटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ। तो पेंटिंग पे यूरोपियन इफेक्ट कब से देखने को मिलता है हमें? मुगल की अगर हम बात करें तो वो औरंगजेब के टाइम पे, अकबर के टाइम पे, शाहजहाँ के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा हमें जो यूरोपियन इफेक्ट की शुरुआत देखने को मिलती है वो जहांगीर के टाइम पे हमें देखने को मिलती है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे हमें यूरोपियन इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो दे रखे हैं। तो इसमें सारे ही अगर आप कर लेंगे, इनको सोल्व करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। तो जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसमें एवल्यूएट द कंपोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट। तो यहाँ पर पेंटिंग्स के नाम दे रखे हैं और आपको इनको जो है इनका कंपोजिशन बताना है। तो कंपोजिशन आप कैसे बताएंगे? यहाँ पर 30 वर्ड्स में दे रखा है तो आप इन्हें बहुत शॉर्ट में लिखेंगे। आप लिख सकते हैं अभी, जबकि क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के नहीं आने वाले हैं, क्वेश्चन जो आएंगे वो आइडेंटिटी बेस्ड टाइप के आएंगे, इस टाइप के, लेकिन फिर भी हम इनको थोड़ा हल करके देखेंगे, सोल्व करके देखेंगे, तो इससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन के बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। तो आपके PDF है, इसमें सब कुछ दे रखा है और हम इसे डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। या हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन कौन सी पेंटिंग है। तो वो ये पेंटिंग है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन है, और उसको आपको कैसे डिस्क्राइब करना है, अगर शॉर्ट में भी कर रहे हैं तो आप टाइटल दीजिए पेंटिंग का, आर्टिस्ट का नाम दीजिए, पीरियड दे सकते हैं अगर पीरियड आप देना चाहते हैं तो, ओके, एंड मीडियम एंड टेक्निक, कलेक्शन, उसका कलेक्शन भी दे अगर बहुत शॉर्ट आंसर आप लिख रहे हैं तो उसमें कलेक्शन आपको आप ना भी दें तब भी चल जाएगा। और सब्जेक्ट मैटर, लाइक उसमें पेंटिंग में क्या दिखाया गया है और कहाँ से उसको लिया गया है। जैसे कि ये जो पेंटिंग है इसमें दे रखा है, इन दिस पेंटिंग आर्टिस्ट शोज द टाइम व्हेन कृष्णा वंस लिफ्टेड द गोवर्धन माउंटेन ऑन हिज लिटिल फिंगर टू प्रोटेक्ट द गोकुलवासी फ्रॉम द रेथ ऑफ इंद्र। तो इस पेंटिंग में जो चीज़ दी गई होती है वो उसका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर उसका दिया गया है, थोड़ा सा आपको 3-4 लाइन में वो लिखना होता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कबीर एंड रायदास। तो कबीर एंड रायदास के बारे में भी आप ऐसे ही यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपके जो PDF है इसमें सब कुछ दे रखा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो ये इनका जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो शॉर्ट और पॉइंट में दे रखा है। आप इसको बड़ा चढ़ा करके भी लिख सकते हैं अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो, नहीं तो बस इतना थोड़ा 30 वर्ड में लिखने के लिए तो इतना भी काफ़ी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन द हुमायूं पीरियड। तो हुमायूं के पीरियड के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, के टाइम पे जो पेंटिंग हुई है उसके बारे में लिखना है। लाइक वो जब यहाँ से 15 साल के लिए चला गया था शेरशाह सूरी से हारने के बाद, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई 2 आर्टिस्ट से, और उन आर्टिस्ट को उन्होंने इन्वाइट किया अपने यहाँ पर कोर्ट में, और वो दोनों आर्टिस्ट कौन थे? मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद। उन दोनों को वो अपने साथ लेकर गए, तो उन्होंने पेंटिंग बनवानी शुरू की, और जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा काम उनके टाइम पर शुरू हुआ था उसका नाम
नाम है दास्तान आमिर हमज़ा। दास्तान आमिर हमज़ा की शुरुआत जो है वो हुमायूं के टाइम पे हुई है। नेक्स्ट आता है राइट 4 आर्टिस्ट नेम ऑफ द मुगल पीरियड। तो जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं आप उनके यहाँ पर नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट 4 बिल्डिंग नेम बिल्ड इन शाहजहां पीरियड। तो शाहजहां के पीरियड में जो बिल्डिंग्स का जो काम हुआ है तो उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि हमने अभी पीछे बात करी थी, सबसे फेमस ताजमहल है उनके टाइम का, और दिल्ली का लाल किला है, और काफ़ी उसके अंदर मस्जिद लाइक मोती मस्जिद है, और काफ़ी मस्जिदें बनवाई हैं उन्होंने, और दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारी चीज़ें शाहजहां के टाइम की बनी हुई हैं। अगर शॉर्ट आंसर्स की बात करें जो कि 100 वर्ड्स में आपको लिखने, 100 वर्ड 200 वर्ड्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी पेंटिंग के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो है ये स्टार्टिंग में 1 जो लिखा हुआ है ये एज अ क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर ये भी क्वेश्चंस हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर इनका आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आइडेंटिफाई एनी रिलेवेंट पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ द मुगल स्कूल। तो यहाँ पर आपको मुगल लिखना है, ठीक है, ये बंगाल नहीं है। मुगल स्कूल इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी कंपेरिजिंग फॉलोइंग फीचर्स एंड एक्सप्लेन them in that painting accordingly. So it was the special bird from Persia gifted by his friend शाह अब्बास। तो यहाँ पर एक बर्ड की बात हो रही है जो कि पर्शिया से गिफ्ट की गई थी और शाह अब्बास ने गिफ्ट करी थी। तो ये कौन सी बर्ड है जिसकी पेंटिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो वो है फाल्कन ऑन अ बर्ड ड्रेस। तो उस पेंटिंग के बारे में आप लिख सकते हैं। ये जहांगीर के पीरियड की है और इसे उस्ताद मंसूर ने बनाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माउंटेन इन shown in a very decorative style with the massive rocks, large trees and many types of animals such as deer and monkeys are there। तो ये कौन सी पेंटिंग होने वाली है जिसमें माउंटेन दिखाया गया है। माउंटेन से ही पता लग जाएगा कि कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन की बात हो रही है, और तो कोई पेंटिंग ऐसी आपके सिलेबस में नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है ये चीज़ें। आप अगर एक बार पेंटिंग को देख के जाएंगे अच्छे से तो आपको आसानी से समझ आ सकता है कि कौन सी पेंटिंग के बारे में बात हो रही है। लेकिन अभी तो हम जैसे कि ये चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, बट जब पूरा सिलेबस आएगा तो आपका किसी भी चैप्टर से आ सकता है, तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आपने अच्छे से नहीं देखी होंगी पेंटिंग्स वगैरह। तो नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पेंटर्स यू लाइक द मोस्ट एंड राइट अबाउट द स्टाइल करेक्टरिस्टिक मटेरियल एसेट्रा ऑफ हिज एंड हर वर्क। तो यहाँ पर आपको कोई भी पेंटिंग के बारे में लिखना है, जैसे कि कोई भी पेंटिंग आपको पसंद है, जो पेंटर पसंद है उसकी पेंटिंग के बारे में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पसंद से मतलब ये होता है कि जो आपको बहुत अच्छे से आती है उसके बारे में आप लिखिए। आप पसंद कोई और पेंटिंग भी हो सकती है तो उसके बारे में मत लिखिए, जिसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है आपको, अच्छा लिख सकते हैं उसके बारे में, तो उस पेंटिंग के बारे में आप डिस्क्राइब करें। ओके, और डिस्क्राइब आपको उसी फॉर्मेट में करना है, लाइक पहले टाइटल ऑफ द पेंटिंग यानी नेम ऑफ द पेंटिंग एंड पेंटर्स एंड सब स्कूल एंड मीडियम एंड टेक्निक एंड उसका सब्जेक्ट मैटर एंड द डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे आपको ये डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो यहाँ पर आपको मेन फीचर्स डिस्क्राइब करने हैं इसके, लाइक कैसी पेंटिंग यहाँ पर बनी है, उनके थीम्स क्या हैं, और पेंटिंग्स में क्या हमें देखने को मिलता था, वहाँ पर ब्रश कैसे यूज़ होते थे, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग्स पेंटेड इन मुगल पीरियड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है कि कौन से सब्जेक्ट वहाँ पर थे जिन पर पेंटिंग बनाई जाती थी। तो या तो जो प्रोसेशन है वहाँ पर जो रॉयल प्रोसेशन होते थे उनकी पेंटिंग बनाई जाती थी, या फिर कोई वॉर वगैरह के सीन थे बनाए जाते थे, दरबार सीन बनाए जाते थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती थी। तो ये आपके इस PDF में भी दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, हाउ हैज़ मुग़ल आर्ट रीच इट्स डिक्लाइन। तो ये कैसे अपने डिक्लाइन पर पहुंची मुग़ल आर्ट, उसके बारे में आपको बताना है। तो औरंगज़ेब के टाइम पे इसका डिक्लिनेशन शुरू हुआ था। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट आपको ये चीज़ आप लिख सकते हैं इसमें कि कैसे ये डिक्लाइन की तरफ गया मुग़ल स्टाइल या मुग़ल आर्ट, मुग़ल आर्किटेक्चर। क्योंकि यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो औरंगज़ेब है उसको नहीं पसंद था ये पेंटिंग्स वगैरह या फिर डांसिंग, कोई भी आर्ट की फॉर्म मतलब पसंद नहीं थी। तो जो कि इस्लाम में वो होती है, बैन होती है, वो चीज़ें नहीं करने देते थे वो। तो इसलिए वहाँ पर के जो आर्टिस्ट थे वो वहाँ से दूसरी जगह चले गए, इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि इसका डिक्लाइन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इस बार जो है वैसे ही आने वाले हैं, लाइक आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कहाँ की बात हो रही है और उससे रिलेटेड आपको लिखना होगा। फिर भी जैसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन में
किसी के पीरियड के बारे में लिखने को आ सकता है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन पेंटिंग किसके पीरियड में हुई है और उस राजा के या किंग के बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए। तो यहाँ पर या शॉर्ट नोट लिखिए, तो ऐसे कुछ आपको लिखना होगा। तो लाइक अकबर पीरियड की अगर हम बात करें तो जो भी हमने जैसे डिस्क्राइब किया हुआ है आपके नोट्स में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर वीडियोस देख सकते हैं। तो और या फिर जो भी आपके पास बुक है आप उससे कर सकते हैं, अकबर के पीरियड में जो भी दे रखा है आपके यहाँ पर। एंड शाहजहां पीरियड की बात करें तो शाहजहां के पीरियड में जो भी हुआ है, कैसी पेंटिंग्स होती थी उसके टाइम पे, एंड कैसे कैसे क्या काम करवाए हैं उन्होंने, और क्या क्या पेंटिंग्स हुई हैं या क्या बुक्स लिखे गए हैं, कि जो भी चीज़ रहता था। जहांगीर पीरियड वही वैसा ही लिखना है, कौन सी पेंटिंग आपके सिलेबस में है, क्या उन्होंने करवाया है। अगर एस्से की बात कर रहे हैं हम जैसे, तो राइट एन एस्से ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, या सिर्फ एस्से ऑन द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो उसमें भी हमें क्या करना है, उसमें हमें स्टार्टिंग से लिखना है, लाइक कैसे ये मुगल स्कूल शुरू हुआ, उसमें मुगल स्कूल मींस पेंटिंग कैसे शुरू हुई है उसकी, क्योंकि हमें ज़्यादा पेंटिंग के बारे में लिखना है, हम हिस्ट्री का ज़्यादा नहीं लेंगे उसमें। और जैसे जैसे भी इनके पीरियड्स आए हैं, पहले अकबर का पीरियड है, फिर लाइक अकबर का क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस वही है, उसमें ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, तो वो चीज़ आप लिख सकते हैं। हुमायूं के बारे में आपको पता है तो हुमायूं का भी आप लिख सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 200 वर्ड्स दे रखा है अगर लिमिट, तो 200 वर्ड्स मीन्स हमें 2.5 से 3 पेज भरना है या 2 से 3 पेज भरना है। तो वो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, इसमें हम ज़्यादा टाइम अपना बर्बाद नहीं करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, पूरा चैप्टर आता है, फिर भी आपको इतना ही लिखना है कि ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। थोड़ा थोड़ा आप लिखेंगे, लाइक पेंटिंग को ज़्यादा आप डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जितना लाइक 200 वर्ड्स जितने में कंप्लीट हो जाते हैं उतना आपको करना है। बट उसमें फ़ीचर्स ज़रूर ऐड होना चाहिए। लाइक जब आप शुरुआत करेंगे इसकी, अगर देखो जैसे हम अपने चैप्टर में देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर दे रखा है ओरिजिनल डेवलपमेंट। तो अगर आपसे डिस्क्राइब करने के लिए कहता है कि मुगल स्कूल को डिस्क्राइब कीजिए या शॉर्ट नोट लिखिए, ऐसे लिखिए, तो आप ओरिजिनल डेवलपमेंट से ही शुरू करेंगे। तो ओरिजिनल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो ये चीज़ आप लिख देंगे, फिर उसके पीरियड लिख देंगे। ये गोल्डन पीरियड अगर आपको याद भी नहीं है तो इट्स ओके, बट आप ये फीचर्स ज़रूर लिखेंगे कि फ़ीचर्स क्या क्या थे उसके, एंड कलर एंड टेक्निक क्या यूज़ हुई हैं उसमें। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो आपका बहुत लंबा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ये। तो इतना ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है, बस थोड़ा थोड़ा ऐड कर देना है सबके बारे में, उनके टाइम पे आर्टिस्ट क्या थे, ये क्या थे, वो क्या थे। बस 200 वर्ड्स आप कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर राइट एन एस्से ऑन द ओरिजिन डेवलपमेंट, ये भी वही है, ठीक है। एंड राइट अबाउट वेरियस फेजेस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ द मुगल आर्ट एंड मिनिएचर पेंटिंग। तो ये फेसेस क्या हैं, ये फेसेस हैं जैसे कि अकबर के टाइम पे क्या रहा है, हुमायूं के टाइम पे क्या रहा है, जहांगीर के टाइम पे क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। फिर डिक्लाइन कर देंगे इसका, औरंगज़ेब का थोड़ा सा आप उसमें डाल देंगे लास्ट में। पूरा असाइनमेंट आपका ये क्लियर हो जाएगा, और मुझे लगता है कि इन क्वेश्चन से काफ़ी आप लोगों को मदद मिलेगी और आप अच्छे से बाद में उनको हल कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे पेपर में, क्वेश्चंस आएंगे, उनको आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।